गुड मॉर्निंग। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर सोशल स्टडी सामंतवादकालीन भारत अध्याय 2 के अंतर्गत हम लोगों ने पिछले वीडियो में राजपूतों की उत्पत्ति पर चर्चा की थी। आज सामंतवादकालीन भारत के प्रमुख राजवंश। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया तेज हो गई। किसी शक्तिशाली केंद्रीय शक्ति के अभाव में छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों की स्थापना होने लगी। 7वीं-8वीं शताब्दी में उन स्थापित राज्यों के शासक राजपूत कहे गए। उनका उत्तर भारत की राजनीति में 12वीं शताब्दी तक प्रभाव कायम रहा। भारतीय इतिहास में यह काल राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। कुछ इतिहासकार इसे संधि काल का पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं, क्योंकि यह प्राचीन काल एवं मध्यकाल के बीच की कड़ी स्थापित करने का कार्य करता है। गुर्जर प्रतिहार वंश। अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक महत्व प्रतिहार वंश का था, जिन्हें गुर्जरों के से संबंध होने के कारण गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है। परंपरा के अनुसार हरिवंश को गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक माना जाता है, लेकिन इस वंश का वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। प्रतिहार वंश की प्राथमिक जानकारी पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख, बाण के हर्षचरित और ह्वेनसांग के विवरण से प्राप्त होता है। प्रतिहारों का राज्य उत्तर भारत के व्यापक क्षेत्र में विस्तृत था। यह गंगा यमुना दोआब, पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा तथा पंजाब के क्षेत्रों तक फैला हुआ था। नागभट्ट प्रथम 730 से 756 ईस्वी ने सिंध के अरब शासकों से पश्चिम भारत की रक्षा की। ग्वालियर परिस्थिति में उन्हें मलेच्छों का नाशक कहा गया है। वत्सराज 780 से 805 ईस्वी इस वंश का शक्तिशाली शासक था। वत्सराज के बाद उसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय 800 से 833 ईस्वी गद्दी पर बैठा। उसने कन्नौज पर अधिकार करके उसे प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी बनाया। मिहिर भोज के पुत्र ने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय को हराकर मालवा प्राप्त किया तथा आदिवहरा तथा प्रभास जैसी उपाधियां धारण कीं। मिहिर भोज के पुत्र महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर निवास करते थे। महिपाल के शासनकाल में गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का विघटन प्रारंभ हो गया। इसके बाद महेंद्रपाल द्वितीय, देवपाल, विनायकपाल और विजयपाल जैसे कमजोर शासकों ने शासन किया। ह्वेनसांग ने गुर्जर राज्य को पश्चिम भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कहा है। चौहान वंश। वासुदेव को इस वंश का संस्थापक माना जाता है। इसने अपनी राजधानी अजमेर के निकट शाकंभरी में स्थापित की थी। चौहान शासक गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। वक्पति राज प्रथम ने प्रतिहारों से अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। पृथ्वीराज के प्रथम पुत्र अजय राज 12वीं शताब्दी में अजमेर नगर की स्थापना कर उसे अपने राज्य की राजधानी बनाया। विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। इसने तोमर राज्यों को पराजित करके दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। यह विजेता होने के साथ साथ कवि और विद्वान भी था। इसने हरकेली नामक एक संस्कृत नाटक की रचना की। इसके दरबार में ललित विग्रहराज का रचनाकार सोमदेव रहता था। इस वंश का सर्वाधिक उल्लेखनीय शासक एवं ऐतिहासिक महत्व का शासक पृथ्वीराज तृतीय था, जिसकी चर्चा लोक कथाओं में भी मिलती है। 1191 में तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को पराजित कर
भारत में मुस्लिम सत्ता का मार्ग प्रशस्त किया। पृथ्वीराज के दरबार में भयानक भट्ट, विद्यापति गौड़, पृथ्वी भट्ट, बागीश्वर तथा चंद्रबरदाई आदि विद्वान निवास करते थे। हम्मी महाकाव्य में चौहान वंश के इतिहास और परंपराओं का विवरण मिलता है। पृथ्वीराज तृतीय के राजकवि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक अपभ्रंश महाकाव्य और जयनायक ने पृथ्वीराज विजय नामक संस्कृत काव्य की रचना की। दिल्ली लेख से पता चलता है कि इस वंश के शासकों ने हिमालय से विंध्य पर्वत तक के क्षेत्र से कर वसूल किया था। इस वंश का साम्राज्य दिल्ली, झांसी, पंजाब, राजपूताना और पश्चिम उत्तर प्रदेश तक विस्तृत था। इस वीडियो में इतना ही। शेष राजवंश अगले वीडियो में प्रस्तुत होंगे।